हेलो बच्चों, आप लोग को स्टेप कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। जैसे आपको पहले मालूम होगा कि स्टेप कोचिंग सेंटर सिर्फ ऑफलाइन ही क्लास प्रोवाइड किया करता था, लेकिन अब की बार स्टेप कोचिंग सेंटर ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट कर दिया है, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और हिंदी और इंग्लिश अलग अलग फैकल्टी द्वारा आपको कराया जाएगा। जैसे इसका टाइटल ही है कोटा की पढ़ाई मटकोटा में। आपको बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके प्रॉपर क्षेत्र में ही बढ़िया फैकल्टी द्वारा आपको हर सब्जेक्ट का क्लास कराया जाएगा। हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स। चलो इसका स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्किन और हेलो एरिन का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, देखो बोला क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक परशीतक है। चार ऑप्शन दिया हुआ, पूछा है निम्न में से कौन सा यौगिक परशीतक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं परशीतक क्या होता है। परशीतक को कभी कभी शीतक यंत्र भी बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में बोले रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। देखो परशीतक क्या होता है, यह एक प्रकार का घरेलू यंत्र है जिसका उपयोग हम किसी भी वस्तु को ठंडा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सिंपल भाषा में बोले परशीतक को समझ सकता है फ्रिज। इसके अंदर क्या होता है, परशीतक के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, जहां पर हम किसी भी चीज वस्तु को, जैसे फल रखना है, सब्जी रखना है, तो लंबे समय तक परशीतक में रखेगा, फ्रिज में रखेगा तो क्या होगा, खराब नहीं होता है, ताजा ही ताजा रहता है। अब देखो परशीतक जो होता है कई प्रकार का हो सकता है। सिंगल डोर वाला भी हो सकता है, क्लोज डोर वाला भी हो सकता है, साइड बाय साइड डोर वाला भी हो सकता है, डबल डोर वाला भी हो सकता है। जहां पर परशीतक जो होता है, यहाँ पर बहुत प्रकार की गैस क्या की जाती है, यूज की जाती है, जिसमें से एक गैस का नाम है जिसका नाम है फ्रेन 12। क्या नाम है बाबू, फ्रेन 12। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, परशीतक में यूज किया जाता है। फ्रेन का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक बार मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर ले रहे हैं क्या होता है। फ्रेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CF2Cl2 होता है। तो ऑप्शन में ढूंढो कहाँ ऐसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन में चेक किया COCl2 होने वाला नहीं है, CCl4 होने वाला नहीं है, CF4 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी चेक किया, जहां पर क्या मिल रहा है CF2Cl2। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, 4 सही है। एक मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, कभी कभी तो जो फ्रेन दिया है कॉमन नेम है, कभी कभी क्या करता है फ्रेन दे देगा, बोलेगा इसका आईपीसी नेम बताओ क्या होगा, तो पहले आपको क्या होना चाहिए, फ्रेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होना चाहिए, तो आईपीसी नेम खुद में क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। चेक किया, इसमें दो को दिख रहा है, क्लोरीन भी दिख रहा है और फ्लोरीन भी दिख रहा है। तो जब भी हम अल्फाबेट से नाम लिखेंगे तो पहले नाम लिखेंगे क्लोरीन का, फिर नाम लिखेंगे फ्लोरीन का, लेकिन क्लोरीन कितना है, दो को है, तो लगाएंगे डाई। देखो नाम क्या होता है इसका, डाई क्लोरो डाईफ्लोरो, एक कार्बन है तो क्या लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम होगा इसका आईपीसी नाम डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं। बोला है क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा वाटर के साथ ऑक्सीकृत करने पर बनता है। बोला क्या है, क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा वाटर के साथ ऑक्सीकृत करने पर बनता है। तो रिएक्शन में लिख रहा हूं, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, CL3 को क्या बोलते हैं बाबू, क्लोरोफॉर्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान रखना, कभी कभी बोर्ड वाला डायरेक्ट पूछता है निम्न में से कौन सा क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। इसका रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रहा है भाई, जिंक प्लस वाटर के साथ हो रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है बाबू, इंग्लिश में बोले तो रिडक्शन।
कौन सा बाबू? रिडक्शन रिएक्शन है, हिंदी में बोले तो ऑक्सकृत रिएक्शन है। तो आपको मालूम है जिसका भी रिडक्शन होता है तो वहां पर क्या ऐड करते हैं? रिडक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम 6 मोल हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं। कितना मोल बाबू? 6 मोल यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं। देखो हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पर जितना Cl दिख रहा है सबको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर चेक किया Cl कितना है रे भाई? Cl देखा 3 है, हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो क्या करेगा? 3 Cl को बाहर निकाल देगा। देखो बाहर निकाला तो क्या बना? पहले से एक हाइड्रोजन था, 3 Cl के जगह पर क्या आ गया बाबू? हाइड्रोजन। तो कितना टोटल हाइड्रोजन हो गया? 4 हाइड्रोजन हो गया। अभी हाइड्रोजन कितना बचा हुआ? कितना हाइड्रोजन खर्च हो चुका है? 3 हाइड्रोजन खर्च हो चुका है। लेकिन अभी 3 हाइड्रोजन खर्च नहीं हुआ है तो क्या करेगा? कोना के साथ बाहर निकल जाए, यहाँ से Cl निकला था उसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा बाबू? 3HCl। तो देखकर बताओ क्या बन रहा है? जब क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन हुआ तो हमें बना मीथेन। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होगा। जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर क्या है? मीथेन है। बस समझा? अब यहां पर हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, पीछे कर रहे हैं, सॉरी। हाँ यही था क्वेश्चन, ऑप्शन कौन था बाबू? डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है? इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होगा। बोल रहा है जब इथाइल क्लोराइड को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? चलो पहले हमें क्या, ऐसा क्वेश्चन को रिएक्शन लिखकर ही बनाया जा सकता था। पहले लिखते हैं इथाइल क्लोराइड। क्या लिखते हैं बाबू? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CH2Cl। ये क्या है? इथाइल क्लोराइड है। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सिल्वर साइनेट के साथ। सिल्वर साइनेट बोले तो AgCN। इसको क्या करना है? गरम करना है। गरम करना मतलब इसको हीट दे रहे हैं। तो हीट देने पर क्या होगा? जो डेल्टा बनाया है इसी को बोलता है हीट। हीट देने पर क्या होगा? एक बार सुनना रिएक्शन क्या होने वाला है। पहले देख कर बताओ, जो कार्बन और Cl के बीच बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर बॉन्ड है? बोलेगा सर हम कैसे पहचानेंगे पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड? अगर बनने वाला बॉन्ड सेम एटम के बीच बना हो तो बोलेंगे कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर बॉन्ड है। अगर डिफरेंट एटम के बीच बना हो तो बोलेंगे कौन सा बॉन्ड है बाबू? पोलर बॉन्ड है। तो चेक किया, जो यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच बॉन्ड बना है डिफरेंट एटम के बीच बना है। डिफरेंट एटम, क्या बोले तो डिफरेंट एटम। तो कौन सा बॉन्ड है बाबू? पोलर बॉन्ड है। तो पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा? पोलरिटी जनरेट होगा। आपको मालूम होगा किसका यन ज्यादा होता है? तो Cl का यन क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके यन ज्यादा होता है बाबू? Cl के यन ज्यादा होता है, जबकि कार्बन के यन क्या होता है? कम होता है। तो जिसका यन ज्यादा होता है वो क्या करता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है। तो यहाँ पर क्या करेगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन को हमेशा कौन खींच रहा होगा? Cl। तो Cl पर कौन चार्ज दिखेगा बाबू? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन की इलेक्ट्रॉन की हमेशा यहाँ पर कमी होगी तो कौन दिखेगा बाबू? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बन क्या हो गया? चिल्लाने लगा हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। लेकिन उसी कंपाउंड में लगा हुआ था AgCN में क्या होता है बाबू? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को दया आ गया। नाइट्रोजन के पास क्या होता है बाबू? लोन पेयर होता है। लोन पेयर तुरंत इस पर क्या कर दिया? कार्बन पर अटैक मार दिया। अटैक मारेगा तो क्या बनेगा? यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3CH2। अब देखो क्या हुआ? जैसे AgCN इस पर अटैक मारेगा तो यहां से क्या होगा? Cl और Cn के बीच को, यहां पर जो बॉन्ड बना होगा, किसके किसके बीच में बॉन्ड बना होगा? AgCN। Cn का नाइट्रोजन किस पर अटैक मार दिया है? कार्बन पर। तो यहां से क्या होगा? Cl बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा।
अब देखो जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन जुटेगा तो यहाँ से Cl भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्या कर जाएगा, लिव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसको Cl को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, CH3 CH2, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन का लगा NC, बात समझा। तो हमें क्या बनता नजर आ रहा है, आइसोसाइनाइड। साथ ही साथ आपको मालूम होगा, चलो कलम का कलर बदल दे रहा हूं, यहाँ पर आपको मालूम होगा CH3 CH2 CN, साथ में बाहर निकला होगा क्या, AgCl। जो आइसोसाइनाइड होता है और साइनाइड, आइसोसाइनाइड का आइसोमर कौन होता है बाबू, साइनाइड होता है। इस प्रोडक्ट में हमें दोनों देखने को मिलेगा, आइसोसाइनाइड भी मिलेगा और साइनाइड भी मिलेगा। बोलेगा सर मेजर कौन होगा, तो एक बार देख लो, जो आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है, जो साइनाइड वाला प्रोडक्ट होता है क्या होता है, माइनर होता है। तो ऑप्शन ढूंढने का इसका नाम होता है, नाम लिखिएगा तो बोलेगा सर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखता है, इथाइल आइसोसाइनाइड। हमने क्या लिखा, कॉमन नाम लिखा, ठीक है। एक इसका एक और आईपीसी नेम हो सकता है, आईपीसी नेम बोले तो क्या लिख सकते, देखते हैं ऑप्शन में कॉमन नेम ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ढूंढते, बोल रहा है इथाइल साइनाइड। हाँ इथाइल साइनाइड बनता है, लेकिन क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है, हमें ढूंढना है मेजर। ऑप्शन और पढ़ते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड, तो कौन सा ऑप्शन होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ किया, AgCN के साथ। यहाँ पर कौन बॉन्ड था, पोलर बॉन्ड था, डिफरेंट एटम के बीच बना है, तो पोलर बॉन्ड यहाँ पर क्या जनरेट होगा, पोलरिटी जनरेट होगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा, Cl खींच रहा होगा, तो इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या दिख रहा होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को देखकर कौन अटैक मार देगा, Cn साइनाइड का नाइट्रोजन अटैक मार देगा। जैसे अटैक मारेगा तो यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से Ag बाहर निकल जाएगा, दोनों क्या बने लेगा, AgCl। जैसे यहाँ पर क्या जुट जाएगा, नाइट्रोजन जुट जाएगा, बनेगा CH3 CH2 NC। NC क्या है, एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बाबू, आइसोसाइनाइड है। आपको मालूम है आइसोसाइनाइड का एक आइसोमर होता है, कौन सा आइसोमर होता है बाबू, साइनाइड आइसोमर होता है। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड वाला भी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और साइनाइड वाला भी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर कौन है बाबू, मेजर, रुक जाओ एक मिनट, मेजर कौन होता है, मेजर आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट होता है, माइनर क्या होता है, साइनाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोला क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना बाबू, हाँ एक बार देखो, बोला क्या है, निम्न में से कौन सा प्राइमरी हैलाइड है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा प्राइमरी हैलाइड है। चलो बना रहा हूं, प्राइमरी हैलाइड क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लो प्राइमरी हैलाइड क्या होता है। मान लो सपोज दैट हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, मान लो ये वाला हेलोजन है, ये वाला कार्बन है, तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, वही क्या होता है, हेलोजन का डिग्री होता है। मान लो सपोज दैट ये वाला हेलोजन है, ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो कितना डिग्री हेलोजन होगा, 1 डिग्री हेलोजन होगा। ऐसे बोल सकता है, क्या करो, हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन का डिग्री फाइंड कर लो, तो हेलोजन का डिग्री क्या कर सकता है, फाइंड कर सकता है। चलो इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, प्राइमरी हैलाइड पूछा हुआ है, चेक करते हैं पूरा ऑप्शन एक बार मैं बना रहा हूं। बोला क्या है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्या बोला बाबू, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो सबसे पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, नेम दिया हुआ है हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखो आइसो क्या होता है, पहले तो समझो आइसो क्या होता है, CH3CH3C। ऐसा बोला गया सेकेंड नंबर कार्बन पर 1 CH3 ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं आइसो। या ऐसा यूनिट कहीं दिख जाए, कैसा, ऐसा, ये तुम्हारा क्या है, आइसो यूनिट है।
क्या है बाबू, आइसो यूनिट है। तो बोला क्या है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये कॉमन नेम बोल रहा है, तो ऐसा बना लो, ये आइसो यूनिट है, यहाँ पर क्या लगा लो, आयोडाइड, आयोडाइड बोले तो आई। अब देख कर बताओ, पता करो 1 डिग्री हेलाइड है कि नहीं है। तो हेलाइड किस कार्बन से अटैच है, उसको सर्कल कर लेते हैं। जो ये हेलाइड है, ई वाला कार्बन से अटैच है। अब देखो हेलाइड जिस कार्बन से अटैच है, वो वाला कार्बन जितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा वही किसका डिग्री हो जाएगा, हेलाइड का डिग्री हो जाएगा। तो चेक करते, ई हेलाइड इस कार्बन से अटैच है, ई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो कितना डिग्री हेलाइड है भाई, 2 डिग्री हेलाइड है। हमें पूछा क्या है मुन्ना, हमें पूछा है 1 डिग्री हेलाइड। ये ऑप्शन सही कि गलत, ये होने वाला नहीं है राजा। अगला चेक करते हैं, बोला क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इसको बाद में ऑप्शन चेक करूंगा, पहले ऑप्शन बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी क्या होता है, एक बार सुनो, टर्सरी CH3 CH3 CH3, ऐसा कहीं लिखा मिल जाए, कैसा, CH3, C पर ऊपर CH3 नीचे CH3, एक वैलेंसी खाली हो, एक बोलते हैं टर्सरी। क्या बोलते हैं बाबू, टर्सरी। अब इसमें क्या करना है, टर्सरी ब्रोमाइड लगाए तो जो वैलेंसी खाली है वहां पर क्या लगा लेते हैं, ब्रोमीन। अब पता करने वाली जो हेलाइड है, कितना डिग्री हेलाइड है, थोड़ा सा कलर बदल दे रहे हैं। फिर वही काम, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसको क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं, यही कार्बन से हेलोजन अटैच है। अब देख बता, ई वाला कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, बोलेगा सर एक ऊपर अटैच है, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो कितना डिग्री हेलाइड है भाई, 3 डिग्री हेलाइड है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 डिग्री की 3 डिग्री, हमें पूछा है प्राइमरी हेलाइड बताना है। मतलब हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच होना चाहिए वो वाला कार्बन कितना कार्बन से अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली सीधे एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो बोलेंगे प्राइमरी। लेकिन ये तो हो गया 2 डिग्री हेलाइड, ऑप्शन नंबर 3 भी होने वाला नहीं है। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी, बोला क्या है, नियो हेक्साइल क्लोराइड। अब नियो क्या होता है, तो देखो नियो क्या होता है, सेकेंड नंबर कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसे बोलते हैं नियो ग्रुप। क्या बोला, जब सेकेंड नंबर कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसे बोलते हैं नियो। तो नियो का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, देखो बाबू, दोबारा रफ कर दिया कहीं की जगह नहीं था, चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं थोड़ा सा, कहीं की जगह हमारे पास हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो होने वाला नहीं था बाबू, कौन कौन ऑप्शन गलत हो गया था, ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, ऑप्शन नंबर डी चेक करते। तो नियो देखो क्या होता है, नियो यूनिट, CH3 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 CH2, एक वैलेंसी खाली, ऐसा कहीं भी दिख जाए तो इसे बोलते हैं नियो यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू, नियो यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू, नियो यूनिट। यहाँ पर क्या लगा, जो वैलेंसी खाली है वहां पर क्या अटैच करना है, वहां पर अटैच करना है क्लोराइड, लगा दिया Cl। फिर वही काम, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसको क्या कर लेते हैं, ये रब हो गया, हाँ, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसको क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। तो हेलोजन डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है, इससे, किससे सर, इससे अटैच है, बहुत अच्छी बात। अब ये जो कार्बन है डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, तो देखने से पता चला ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। कितना से अटैच है भाई, डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो कितना डिग्री हेलाइड होना चाहिए, ये क्या है, 1 डिग्री हेलाइड है। क्या है बाबू, 1 डिग्री हेलाइड है। तो हेलाइड कैसे डिग्री पहचानना, डिग्री पहचानना बहुत इजी है। हेलोजन जिस कार्बन पर लगा हो वह कार्बन डायरेक्टली जितना, मान लो सपोर्ट है, ये वाला क्या है, हेलाइड है, इस कार्बन से लगा हुआ है। अब ई कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच होगा तो 1 डिग्री होगा, 2 से अटैच होगा तो 2 डिग्री होगा, 3 से अटैच होगा तो 3 डिग्री होगा। इंग्लिश में बोले, एक को क्या बोलते हैं प्राइमरी, 2 को क्या बोलते हैं सेकेंडरी, 3 डिग्री को क्या बोलते हैं टर्सरी। तो बताओ कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो बोलेगा सर एक बार ऑप्शन नंबर बी भी बता दो क्या है। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल बना रहा हूं मैं, CH3 CH2 CBr आयोडाइड बोला, आयोडाइड कर ले रहे हैं, क्या बोला है आयोडाइड, तो इसको रख कर ले, ब्रोमाइड को काट कर आयोडाइड कर ले रहे हैं। हाँ थोड़ा सा रुक जा बाबू, इसके जगह पर क्या कर ले आयोडाइड, हाँ क्या कर ले रहे हैं आयोडाइड CH3। फिर वही काम आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है उसको क्या कर लेते हैं सर्कल, इसी से अटैच है। अब देख के बताइए कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, चेक किया, एक इधर अटैच है एक इधर अटैच है, दो ग्राफ से अटैच है, तो कितना डिग्री हाइलाइट होना चाहिए बाबू 2 डिग्री हाइलाइट। 2 डिग्री को ही बोला जाता है सेकेंडरी। हमें पूछा क्या है 1 डिग्री को बोला जाता है प्राइमरी, प्राथमिक। तो हमें पूछा है प्राइमरी पूछा है, तो कौन ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो 1 डिग्री को बोलेंगे प्राइमरी, 2 डिग्री को बोलेंगे सेकेंडरी, 3 डिग्री को बोलेंगे टर्सरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही है डी। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, एक बार सुनना। देखो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 को लास्ट में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव नंबर 6 पर आ रहे हैं। सुनो ऑब्जेक्टिव नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोला क्या है निम्न में से कौन सा कायरल यौगिक है। देख क्वेश्चन पूछा, अच्छा खासा क्वेश्चन है, पूछा क्या है निम्न में से कौन सा कायरल यौगिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर कायरल क्या होता है। पहले सर हमें बता दो कायरल क्या होता है। तो कायरल का मीनिंग सुनना, अगर जिस यौगिक में, क्या बोल रहा हूं, अगर जिस यौगिक में कायरल कार्बन होगा या तो उस यौगिक को बोलेंगे क्या कायरल यौगिक। फिर से सुनो, जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा उस यौगिक को क्या बोलेंगे कायरल यौगिक। तो कायरल कैसे पहचानते हैं सर, ये बताओ पहले। तो कायरल पहचानने का पहला तरीका होना चाहिए, जो एटम कायरल बनने वाला है, क्या बनने वाला भाई, जो एटम कायरल बनने वाला है उसको sp3 होना चाहिए। sp3 बोले तो सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। और इस पर जो भी ग्रुप लग रहा है, पहला कंडीशन क्या है रे भाई, sp3 होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ई है, उस पर जो भी ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो कार्बन का क्या वैलेंसी होगा, कार्बन का 4 वैलेंसी होगा, तो उस पर जितना भी ग्रुप प्रेजेंट है, ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, क्या होना चाहिए, इस पर जितना भी ग्रुप प्रेजेंट है सब ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कायरल। बोलेगा सर पहले एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझा दो फिर इसको बताना। चलो मैं समझा रहा हूं, देखना CH3 CBr CF CI। हमें पता करना है ये वाला जो यौगिक दिया हुआ है ये कायरल यौगिक है कि नहीं है। तो इसमें पहले पता कर लेते हैं सर कोई कायरल एटम है कि नहीं है, कोई कायरल कार्बन है कि नहीं है। देखो कैसे पता करते हैं, पहले चेक किया, यहां से शुरू करो, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन कितना बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये क्या है बाबू sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, पहला कंडीशन फुलफिल है अर्थात सिंगल बॉन्ड से अटैच है। दूसरा कंडीशन क्या है, इस पर जो भी ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए सबको क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक साइड देखा ये पूरा ग्रुप है, एक साइड ये तो डिफरेंट है, लेकिन यहां पर चेक किया 3 हाइड्रोजन है, तो इधर तो चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, एक ग्रुप डिफरेंट होने से वाला से नहीं होगा, चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये आपका कायरल कार्बन नहीं है। एक और कार्बन है उसको भी चेक कर लेते हैं, चेक किया ई कार्बन sp3 है, चारों ओर देखा तो कौन बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो sp3 है, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा कंडीशन बोला है इस कार्बन पर जो भी चारों वैलेंसी पर जो भी ग्रुप लगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। पहले देखो कलर चेंज कर ले रहे हैं, देखो क्या यहां पर लगा हुआ है, एक वैलेंसी पर लगा है ब्रोमीन, एक साइड लगा है आयोडीन, एक साइड लगा है फ्लोरीन, एक साइड लगा है CH3। तो बताओ कार्बन का कितना वैलेंसी था भाई, कार्बन का 4 वैलेंसी था, चारों वैलेंसी सेम की डिफरेंट,
चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, कायरल सेंटर है। कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर भी बोल सकता है। कायरल कार्बन है तो क्या बोल सकता है, यौगिक क्या है, कायरल यौगिक है। वैसे हमें क्या करना है, पहचानना है। तो पहचानने का तरीका sp3 होना चाहिए। जिस एटम को कायरल कार्बन होना है, अर्थात ऐसे नॉर्मल तरीका से भाई, जिस कार्बन को कायरल कार्बन होना है उसको पहले sp3 होना पड़ेगा। दूसरा, उस पर जो उस कार्बन पर चारों जो भी ग्रुप अटैच हो, सब ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक कर ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो पहला बोला क्या है, 3 ब्रोमोपेंटेन। पहले इसका हमें बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर बनाए कुछ होने वाला नहीं है जिंदगी में। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3 ब्रोमोपेंटेन। बोलेगा सर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पहले ई हमें सिखा दो। तो देख बाबू, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले ढूंढते हैं वर्डउट। तो इसमें पेंट क्या है, वर्डउट है, तो 5 कार्बन लिख ले भाई। 1 2 3 4 4 1 कितना बाबू, 5। एन लगा है, मतलब इस सब कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होने वाला है, सिंगल बॉन्ड होने वाला है। वर्डउट से पहले जो भी लगता है क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। क्या क्या प्रीफिक्स लगा है, 3 ब्रोमो लगा है, तो कहीं से नंबरिंग कर लो, अपना मर्जी की बात है भाई। हमने यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे। चलो एक बार फिर बता रहा हूं। लिखा क्या है, 3 ब्रोमोपेंटेन। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो पहले वर्डउट ढूंढ। वर्डउट कौन है, पेंट आपका क्या है, वर्डउट है। पेंट मतलब 5 कार्बन है, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू लगा दे। अब वर्डउट के बाद जो भी एन लगता है, ये क्या होता है, सफिक्स होता है। तो चेक किया सफिक्स क्या है, एन है, मतलब कौन सा बॉन्ड है बाबू, सिंगल बॉन्ड है। तो हर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अब क्या कर लो, अपना अकॉर्डिंग कार्बन के किसी भी एक छोर से नंबरिंग कर लो। मन करे यहां से कर लो, मन करे तो यहां से कर लो, तुम्हारा मर्जी। हमने यहां से किया, ठीक है। अब देखो, जो वर्डउट से पहले लिखा जाता है ओकरा को बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या लगा है, ब्रोमो। कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर। ब्रोमो को किससे सूचित करते रहे भाई, Br से। तो 3 नंबर ढूंढ लो, लगा लो ब्रोमो। अब कार्बन का वैलेंसी फुलफिल करना है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है मुन्ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहां पर चेक कर कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है। बोलेगा सर कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड और बना सकता है। कौन है के साथ, हाइड्रोजन के साथ। कार्बन का हीरोइन कौन है रे भाई, हाइड्रोजन। तो हीरो कौन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अपने हीरोइन के साथ। इसका हीरोइन कौन है, हाइड्रोजन है। कौन हीरोइन चाहिए इसको, 3 हाइड्रोजन। अब देख कर बता, ई कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है। बोलेगा सर एक बॉन्ड तो इधर बना चुका है। देख भाई देख ले, यहां से एक बॉन्ड इधर बन चुका है, एक बॉन्ड इधर बन चुका है। अब कार्बन को कितना बॉन्ड बनाने की जरूरत है, 4। कितना बनाया, 2। कितना चाहिए, 2 और चाहिए। मतलब कौन के साथ, अपने हीरोइन के साथ। इसका हीरोइन कौन है भाई, हाइड्रोजन। तो क्या लगा लेते हैं यहाँ पर, 2 को हाइड्रोजन लगा लेते हैं। सेम टू यहाँ पर वैसा ही होगा। अब देखें यहाँ पर ई कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, एक इधर बना चुका है, एक इधर, एक इधर। 4 में से 3 खत्म, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर कितना लगने वाला, हाइड्रोजन 1। यहाँ पर लगेगा 2, यहाँ पर लगेगा 3। अब बना सकते हो। अब हमें पता करना है इसमें कहीं भी कायरल कार्बन है कि नहीं है। अगर कायरल कार्बन होगा तो बोलेंगे कायरल यौगिक होगा। देखो पता कर रहे हैं कैसे, इसको रफ कर देना थोड़ा सा। पता करने का बहुत आसान तरीका है, कैसे, एक एक और जांच करना शुरू करो। बताओ ई कार्बन कायरल कार्बन हो सकता है। बोलेगा सर कायरल कार्बन होना तो 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला सिंगल बॉन्ड sp3 होना चाहिए। पता चला सिंगल बॉन्ड मतलब किससे अटैच होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड से अटैच है, sp3 है, ठीक है। पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। कलर चेंज कर लेने दो थोड़ा सा, sp3 है, बहुत अच्छी बात। बताओ सिर्फ sp3 से हो जाएगा, नहीं होगा। एक और कंडीशन क्या था, इस कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी होता है। चारों वैलेंसी पर ग्रुप क्या होना चाहिए भाई, अलग होना चाहिए। पता चला सर एक ई वाला वैलेंसी है, यहां पर ग्रुप कुछ ई है, पूरा ग्रुप मानेंगे भाई, एक ई ग्रुप है। लेकिन ई कार्बन पर चेक किया, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, और तीनों सेम है कि डिफरेंट है,
डिफरेंट है। बताओ इस कार्बन का 4 वैलेंसी था, चारों वैलेंसी सेम की डिफरेंट। बोलेगा सर एक वैलेंसी डिफरेंट है लेकिन 3 वैलेंसी क्या है, सेम है। चारों डिफरेंट होने तो कायरल कार्बन होगा, नहीं होगा, तो कायरल कार्बन नहीं है। और चेक करो, इसको चेक किया, पहला कंडीशन sp3 है भाई, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। दूसरा कंडीशन क्या है, इसका चारों वैलेंसी अलग होना चाहिए। चेक किया तो एक ग्रुप ई है, ये वाला पूरा एक ग्रुप मानकर चलेंगे। यहां से बॉन्ड देखो, एक ग्रुप, एक किया इधर, इधर लगा है CH3, इधर ये पूरा ग्रुप, ये तो अलग है, ठीक है। इधर भी चेक किया, ये भी क्या आपका अलग है। कितना वैलेंसी डिफरेंट है, दो से कम बनेगा नहीं, चारों डिफरेंट होना चाहिए। यहां पर देखा था हाइड्रोजन, इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन लगा है, 2, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, ग्रुप सेम की डिफरेंट सेम। यहां पर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ये भी कायरल कार्बन होने वाला नहीं है। चलते हैं अगला पर, यहां पर गया तो देखा कार्बन का कितना, पहला देखो sp3 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, sp3 है। एक ई वाला वैलेंसी, दूसरा वैलेंसी देखो, एक ई वाला वैलेंसी, थोड़ा सा पेन चेंज कर रहे हैं, हाँ ई वाला कलर ठीक है। एक ई वाला वैलेंसी देखो, यहां से लगा एक ई वाला ग्रुप, एक ई वाला ग्रुप, एक ई वाला ग्रुप, एक हाइड्रोजन लगा था। देख के बताओ इस कार्बन का पहला कंडीशन क्या था, sp3 भी है। दूसरा इस कार्बन का जो 4 वैलेंसी था, चारों वैलेंसी सेम की डिफरेंट। बोलेगा सर इधर क्या लगा है, CH2 CH3, इधर भी क्या लगा है, CH2 CH3, ग्रुप एक साइड क्या है, सेम है। दो गो तो डिफरेंट है, Br डिफरेंट है, H डिफरेंट है, लेकिन दो गो ग्रुप क्या है, सेम है। ये भी कायरल कार्बन होने वाला नहीं है। ये भी ऐसा भी इसको चेक करना, ये भी नहीं होगा, इसको भी चेक करेगा तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होने वाला नहीं है। हमसे पूछा कि कायरल यौगिक होना चाहिए, तो कायरल यौगिक कब होगा, उसके पास कायरल कार्बन होगा तभी कायरल यौगिक होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं ऑप्शन नंबर सेकंड बना रहा, इसको रब कर रहा हूं। देखो बोला क्या है, फिर बनाना पड़ेगा हमें, क्या स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपनोइक एसिड, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कॉमन नेम दिया है बाबू, क्या दिया है बाबू, कॉमन नेम दिया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपनोइक एसिड, कॉमन नहीं भाई IPC नेम ही है। देखो बनाते हैं कैसे, कितना कार्बन, वर्ड ढूंढ लो, प्रोप क्या है बाबू आपका, वर्ड उठ है। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, 3 कार्बन बना लो सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, 1 2 3। दूसरी बात कितना नंबर, अब इसका क्या कर लो, इसके बाद देखो सफिक्स क्या लगाओ, N लगा है, मतलब कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और उसके पहले चेक कर लो वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट इसका क्या है, 2 हाइड्रोक्सी, नंबरिंग कर लो यहाँ पर 1 2 3। 2 नंबर पर क्या लगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल का क्या बना है यहाँ पर, अल्कोहल जब सफिक्स बनता है तो नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी। कितना नंबर पर, 2 नंबर पर लगा लो OH, ठीक है। प्रोपनोइक एसिड मतलब कितना नंबर पर ओइक एसिड है, 1 नंबर पर है, नंबरिंग कुछ ना दिया है तो कितना नंबर मानकर चलते हैं, 1 नंबर पर। तो यहाँ पर 1 जो माना था इसको किस में बदल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपनोइक एसिड किसका सफिक्स बना है, COOH को, तो 1 को किस में बदल दो, 1 नंबर वाला कार्बन को COOH। ये किसका स्ट्रक्चर बनाने वाला। अब कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर चेक करो कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 1। फिर काना के साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, अपने हीरोइन के साथ। इसका हीरोइन कौन होता है, हाइड्रोजन। कितना कार्बन बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड बना चुका है, कितना बनाएगा, 3। तो यहाँ पर लगा लो CH3। फिर चेक कर ई वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 1 ऊपर बना, 1 इधर बना, 1 इधर बना, 1 इधर बना, 3 बॉन्ड बनाया है, कितना बनाता है, 4। तो कितना बनाएगा, 1। यहाँ पर H लगा लो। अब चेक करो इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं है। पता चल रहा होगा सर sp3 है, लेकिन यहाँ पर इधर तो ग्रुप देखो, यहाँ पर ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर कौ हाइड्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन है, तो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप सेम, सेम होने से कायरल कार्बन होने वाला, कायरल कार्बन नहीं है। C1 मतलब कायरल कार्बन नहीं है। चेक करते हैं नेक्स्ट कार्बन। बोलेगा सर एक चेक कर रहने देंगे कि पूरा चेक करेंगे ना। जो यौगिक में अगर कंपाउंड में पूरा कार्बन दिया होगा तो हर कार्बन को चेक करेंगे कायरल कार्बन है कि नहीं है। इसको रब कर रहे हैं,
चलो चेक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लगा क्या है, सेकंड नंबर चेक करो, CHOH पहला चेक किया, ये sp3 है कि नहीं है, भाई sp3 तो है, क्या कि हर जगह पर चेक किया, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो sp3 है। अब दूसरा पता करने वाले हैं, इस कार्बन पर चारों ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है, चेक करो कहाँ कहाँ लगा है। इस कार्बन से एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक ग्रुप इधर लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, पता चला यहाँ पर चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपका क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन को हम स्टार से लगा रहे हैं, डबल स्टार लगा रहे थे, क्या है, कायरल कार्बन है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ग्रुप भी क्या था, पहला sp3 था, यहाँ पर लिखा हुआ है sp3 था। ऑल ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। ऑल ग्रुप डिफरेंट है तो यहाँ पर क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। जिस यौगिक में कायरल कार्बन होगा वो अलग क्या होगा, कायरल यौगिक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। इसको ऐसे बना सकता है, इसको वैसे बना सकता है, लेकिन दोनों क्या होगा, गलत होगा। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, सुनना क्या है, रुको थोड़ा सा आगे चल गया। हाँ, ये हो गया था 7 नंबर। हाँ, बोला क्या है, एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। बोला क्या है, एक रिएक्शन लिया गया है जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड। इसे क्या पढ़ सकता है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को किससे सूचित करता है, RX से। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, Ag2O के साथ हो रहा है। तो बोल रहा है क्या बनेगा, तो देखो बनाते कैसे इस रिएक्शन को, सुनो। R कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल एल्काइल हैलाइड होगा। जब भी Ag2O के साथ रिएक्शन होगा एल्काइल हैलाइड का, तो एल्काइल हैलाइड को कितना लेना पड़ेगा मुन्ना, एल्काइल हैलाइड को लेना पड़ेगा 2 मोल। हम एक बार स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, RX 2 मोल है, फिर लगेगा RX, ठीक है। इधर क्या होगा, किसके साथ रिएक्शन, Ag2O के साथ। अब देखो X का आना के लेकर भाग जाएगा, 2 गो X है, इसको कौन पसंद आ चुका है, Ag को लेकर भाग गया। अब जैसे पहले R के साथ कौन लगा था, X लगा था, हेलोजन लगा था, ये हेलोजन R क्या था, खुश था। लेकिन इसका X को लेकर कौन भाग गया, Ag। अब R भी क्या हो गया, अकेले हो गया। कोई भी जिंदगी में अकेले रहना पसंद नहीं करता है। इसने सोचा क्या करते हैं, कनक इधर ऑक्सीजन का भी साथ छोड़ दिया है, कौन, Ag। इसका भी साथ छोड़ दिया है X, ये भी अकेला हो चुका है, ये भी अकेला हो चुका है। तो R पूछा किससे, ऑक्सीजन से, साथ आओगे, तो ऑक्सीजन बोला हाँ हम भी आएंगे। तो क्या कर लेता है, दोनों में डिसाइड होता है, बॉन्ड बना लेता है, क्या, ROR। तो यहाँ पर क्या बनता नजर आएगा, क्या है, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगाओ, R मतलब कार्बन, यहाँ पर क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है। ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन ग्रुप लगाओ तो इसे बोलते हैं ईथर। तो इससे क्या बनने वाला है भाई, ईथर बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। बताओ इजी है कि इजी नहीं है, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। बोला क्या है, एल्काइल, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है, कौन सा अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। बोला क्या है, एल्काइल हैलाइड लिख ले भाई, एल्काइल हैलाइड हैकरा को परिवर्तन करना है किसमें, अल्कोहल में। किसमें भाई, अल्कोहल। एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को किसमें परिवर्तित करना है, अल्कोहल में परिवर्तित करना है। तो कैसे करना पड़ेगा, तो भाई आपको मालूम है सर, अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, अल्कोहल का सिंबल OH होता है। अगर किसी वजह से X क्या हो जाए, यहां से जो R के साथ X बॉन्ड तोड़ दे, X के जगह पर क्या आ जाए, OH आ जाए। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, इसमें OH को ऐड करेंगे और X को माइनस कर देते, हमें क्या बन जाएगा, ROH। फिर से एक बार सुनो, क्वेश्चन क्या था, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है, किस मेथड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, रिएक्शन बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो एल्काइल हैलाइड लिखा,
हमें अल्कोहल बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, X को माइनस कर दो और OH को जोड़ दो, मतलब X को बाहर निकालकर OH को जोड़ देगा तो क्या बनेगा, ROH, क्या बन गया, अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखने से पता चल रहा है एक ग्रुप बाहर निकल रहा है, दूसरा ग्रुप पर उस पर क्या हो रहा है, आकर जुट जा रहा है। इंग्लिश में बोले तो X को कौन सब्स्टिट्यूट कर दिया, X के जगह पर कौन आ गया, अल्कोहल। X को हटा दिया, उसके जगह पर आ गया OH। मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा बाबू, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कोई ग्रुप निकल जाए उसके जगह पर दूसरा कोई ग्रुप आकर ऐड हो जाए तो उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपको पता चल रहा होगा, रुक जा बाबू थोड़ा सा, पता चल रहा होगा कि इसमें X हट रहा है और कोई OH आकर जुट रहा है, तो कोई हट जाए कोई आकर जुट जाए, इस प्रकार का रिएक्शन का नाम होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अभिक्रिया बाबू, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार और आ गया है बोर्ड पर। बोला क्या है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड वाला बहुत बार पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार देखेगा तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इसका ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। क्या होता है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सुनो, CaOCl2। यही क्या है रे भाई, ब्लीचिंग पाउडर है। सी, फिर से बोलो, CaOCl2 क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ऑप्शन ढूंढो कहां लिखा हो, इसको डायरेक्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ढूंढता है तो पता चला CaOCl2। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा रे भाई, इसको क्या कर सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, एगो CCl, एगो के ब्रैकेट में डाल दे Cl, तो क्या बना, लिखेगा तो बोलेगा सर CaOCl, दो बार आया गुना करेगा Cl2। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, एक बार सुनना क्या है। बोला क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। चार ऑप्शन दिया है, निम्न में से किससे क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। लिखा क्या, ऑप्शन कुछ छूटा हुआ मैं यहां पर रफ कर दे रहा हूं। पहला दिया है मिथाइल से, दूसरा बोला है मीथेन से, तीसरा बोल रहा है प्रोपनेन 1 ओइक एसिड, कर लो यहां पर ओइक एसिड, यहां पर कर लो, इसमें भी लगा लो ओइक एसिड। किससे क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है मुन्ना, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला CHCl3। आपको बहुत बार क्लोरोफॉर्म का ही फार्मूला पूछ लेता है, तो ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। बोल रहा है किस मेथड से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, तो आपको मालूम होगा जब सर आपको हेलो एल्किन चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर बताएंगे क्लोरोफॉर्म को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। पहले मीथेन से, दूसरा अल्कोहल से, तीसरा कीटोन से। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं कहां पर मीथेन है, मतलब एल्केन है, तो पता चला ऑप्शन नंबर ढूंढा मीथेन। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी है। अब कैसे बनता है मैं रिएक्शन को एक बार समझा रहा हूं आपको। मान लो हमने बोर्ड पर लिखा मीथेन, CH4 को क्या बोलते हैं बाबू, मीथेन। मीथेन का रिएक्शन किसके साथ कर दो, क्लोरीन के साथ, लेकिन क्लोरीन कितना मोल लो, 6 मोल। इसका रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में कराओगे तो देखो क्या है, Cl को कौन पसंद आ चुका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन Cl पूछा, हाइड्रोजन चलोगे मेरे साथ, तो हाइड्रोजन रेडी हो गया। तो देखो इस Cl कसम खा लिया है जितना बार इसको हाइड्रोजन दिखेगा उसको खत्म करना है। तो देख कर बता कितना Cl है बाबू, 6 Cl लिया गया। कितना मोल Cl लिया गया, 6 मोल Cl लिया गया। एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए 2 क्लोरीन खर्च करना पड़ता है। तो बताओ 6 क्लोरीन कितना हाइड्रोजन निकाल सकता है, 3 हाइड्रोजन निकाल सकता है। देखो क्या होगा,
3 तो क्लोरीन लेकर भाग गया हाइड्रोजन को, क्या बना CHCl3। अब यहाँ से 3 को क्लोरीन यहाँ भी खाली हुआ होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ भागा था तो क्या बना लेगा 3HCl। एक बार और रिएक्शन सुन लो। बोला क्या है क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, तो हमने बोला क्लोरोफॉर्म 3 तरीका से बनाया जा सकता है। पहला एल्केन से, एल्केन में मीथेन से, एल्डिहाइड से, और दूसरा अल्कोहल से, सॉरी कीटोन से, एल्डिहाइड से नहीं। हमने बोला मीथेन से कैसे बनाते हैं, तो मीथेन लिखा हुआ है, मीथेन का रिएक्शन किसके साथ कर दो Cl2 के साथ, लेकिन Cl2 कितना मोल लो 6 मोल। किसके प्रेजेंट में रिएक्शन कराओ, सनलाइट के प्रेजेंट में। Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन को भगाने में कितना Cl खर्च हो जाएगा 2, तो 6 Cl है तो कितना हाइड्रोजन भगा पाएगा 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, 3 को क्लोरीन जुट गया, तो क्या हो गया CHCl3, और यहाँ से 3 क्लोरीन खाली होगा, यहाँ से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा 3HCl। आज के क्लास को यहीं पर एंड करते। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स बच्चों, कर दीजिए।